Welcome to all of you in online class. Students, as you know that today will be the literature period, and in literature syllabus today I will teach you first chapter from your second book. It is so happened. It so happened. The chapter name is How the Camel Got His Hump. स्टूडेंट्स इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं. क्या है ये स्टोरी? In the beginning, when the world was new and animals were just beginning to work for man. In the beginning यानी स्टार्टिंग में, शुरुआत में. When the world was new, जब वर्ल्ड न्यू था यानी वर्ल्ड नया बसा हुआ था, यानी जब दुनिया में एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग का आगमन हुआ था. द एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. तो जो एनिमल थे वो लोगों के लिए काम करते थे. देयर वॉज अ कैमल, इनमें कैमल भी था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हालोइंग डेजर्ट, जो कि एक डेजर्ट में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, और वो एनिमल यानी वो कैमल कोई भी वर्क करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न एंड प्रिकल्स, वो स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स खाता था यानी कांटेदार पत्तियां खाता था, प्रिकल्स खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी जानवर उसे किसी काम के लिए कहता था तो वो केवल हम बोलता था. क्या बोलता था? हम वो बोलता था. जस्ट हम एंड नो मोर, केवल हम बोलता था और कोई दूसरा वर्ड नहीं बोलता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. प्रेजेंटली का मतलब होता है कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद. तो प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, कुछ समय के बाद एक हॉर्स कैमल के पास आता है मंडे मॉर्निंग को. विद अ सैडल ऑन हिज बैक, उसके बैक में सैडल होता है हॉर्स में. एंड सेड, कहता है कैमल, वो कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कहता है कैमल, वो कैमल, आओ और हम सबकी तरह मिलकर के काम करो. हम सेड द कैमल, कैमल कहता है, सिर्फ क्या कहता है? हम. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. इससे जो हॉर्स था नाराज हो जाता है और मैन को बता देता है. मैन का मतलब है कि जो इन सब का मास्टर है, सारे एनिमल्स का जो मास्टर है उसको मैन बोला गया है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, कुछ ही देर में डॉग आता है उसके पास. विद अ स्टिक इन हिज माउथ, डॉग भी वर्क कर रहा होता है, उसके माउथ पर एक स्टिक होती है. एंड सेड, और कहता है कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कैमल, ओ कैमल, आओ और हम सबकी तरह मिलकर के काम करो. हम सेड द कैमल, कैमल इस बार भी केवल क्या कहता है? हम कहता है. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, डॉग भी चला जाता है और मैन से बता देता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, कुछ ही देर के बाद ऑक्स आता है उसके बाद. विद अ यॉक इन हिज नेक, उसके नेक पर यॉक होती है. एंड सेड कैमल, वो कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. यॉक का मतलब समझ गए होंगे, जो बैल खेत जोतते हैं तो खेत की जुताई के लिए उनके गर्दन पे, उनके नेक पर जुआ रखा जाता है. तो वही जुआ था. कहने का मतलब ये कि उस समय जो ऑक्स था वो भी वर्क कर रहा था. जैसे कहता है कैमल से कि कैमल, ओ कैमल, आओ और हमारे साथ मिलकर के जुताई करो. तो कैमल कहता है हम. क्या कहता है? केवल हम. यानी जितने भी जानवर उसके पास आते हैं, बात करते हैं, वर्क के बारे में बात करते हैं, तो उन सबसे केवल हम कहता है. द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ऑक्स भी चला जाता है और मैन से बता देता है. एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त हो जाता है, यानी पूरा वर्क जो सफिशेंट वर्क था एक दिन का वो समाप्त हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है. द मैन कॉल्ड द हॉर्स, मैन ने हॉर्स को बुलाया. एंड डॉग, डॉग को बुलाया. ऑक्स को बुलाया. एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. कहते हैं तीनों और तीनों से मैं जो कहने जा रहा हूँ उस बात से मुझे बड़ा खेद है, मुझे दुख है. बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कैंट वर्क, कि जो हम्प है यानी कैमल है वो कोई वर्क नहीं कर रहा है. आर वी वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और हम सब यहाँ पर हैं. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. हम लोग क्या करते हैं, अगर वो कोई वर्क नहीं कर रहा तो उसको छोड़ देते हैं,
उससे कोई काम नहीं लेते हैं। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और आप जो 3 लोग हैं, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, कहते हैं आप लोगों को डबल वर्क करना पड़ेगा। यानी जो कैमल के पार्ट का वर्क था वो भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट। तभी क्या होता है, कुछ देर के बाद जिन आ जाता है। जिन कौन है? पूरे डेजर्ट का इंचार्ज है। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। कैसे आता है? क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी गोल गोल घूमता है और डस्ट का एक गोला बना लेता है, उसी के साथ घूमते हुए आता है। जैसा कि आपने देखा होगा शक्तिमान घूमता था और वो घूम घूम कर कहीं भी पहुंच जाता था, ठीक उसी तरह से जो डेजर्ट का इंचार्ज है जिन, वो आ जाता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स। हॉर्स ने कहा जिन से कि आप तो पूरे डेजर्ट के इंचार्ज हैं। इज इट राइट और एनीवन टू बी आइडल। क्या ये सही है कि कोई भी व्यक्ति आलसी बन जाए? सर्टेनली नॉट सेड द जिन। जिनने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि कोई भी जानवर आलसी हो जाए। वेल सेड द हॉर्स देयर आर थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट। तो हॉर्स ने कहा कि आपके डेजर्ट में एक ऐसा ही जानवर है विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी गर्दन बहुत लंबी है, एंड लॉन्ग लेग, पैर भी बहुत लंबे हैं, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। उसने जरा सा भी वर्क नहीं किया है। ही वुड नॉट वर्क। ये क्या गलत नहीं है? व्यू सेड द जिन विस्लिंग दैट्स माई कैमल। जिन जो आवाज़ निकालते हुए बुलाता है, मेरे माई कैमल। वाट डज ही से अबाउट इट। क्या कहता है इसके बारे में? ही से हम एंड ही वुड नॉट प्लाउ सेड द ऑक्स। ऑक्स कहता है ना तो खेत जोतता है और कुछ नहीं करता, तो केवल हम्प कहता है। क्या कहता है? हम्प कहता है। वेरी गुड सेड द जिन, आई शैल हेल्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। जिन कहता है ठीक है, अगर आप थोड़ा सा वेट करें तो मैं उसे हम्प के बारे में बात करता हूँ। क्या है हम्प? क्यों ऐसा कह रहा? द जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन आइज डस्ट क्लॉक। जो जिन है वो रोल डाउन होता है, यानी गोल गोल घूमता है डस्ट क्लॉक के रूप में। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। और पूरा राउंड लेता है पूरे डेजर्ट। एंड फाउंड अ कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। और ये देखता है कि जो कैमल था वो तालाब के पानी में अपनी ही रिफ्लेक्शन देख रहा होता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। जिन कहता है मेरे मित्र, क्या हो रहा है? हमने सुना है कि आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। द जिन सेट डाउन। जिन बैठ जाता है विद हिज चिन इन हिज हैंड। अपने चिन पर अपना हाथ लगाए हुए बैठ जाता है। वाइल द कैमल लुकिंग इन हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जबकि जो कैमल होता है अपनी रिफ्लेक्शन को वाटर में देख रहा होता है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन। तो जिन क्या कहता है? यू हैव गिवन द एक्स्ट्रा वर्क। आपको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, यानी आपकी आलसीपन की वजह से आपको 3 काम और दिए गए हैं एक्स्ट्रा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और अपने चिन पे हाथ लगाए हुए जिन सोच रहा था। हम सेड द कैमल। कैमल कहता है हम, यानी जैसे सारे एनिमल से बात कर रहा था कैमल, ठीक उसी तरह से इससे भी बात कहता है। क्या कहता है? हम। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ यू वर यू सेड द जिन। जिन ने कहा आई शुड नॉट से दैट अगेन। आपको ये सब नहीं कहना चाहिए बार बार। यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वांट यू टू वर्क। आपको वर्क करना चाहिए, इन सब काम, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। एंड द कैमल सेड हम। कैमल ने फिर से हम कह दिया अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक। किसी ने भी उसकी बैक को नहीं देखा, यानी कैमल की पीठ में जो हम्प निकल रहा था उसको किसी ने नहीं देखा। यही बात बार बार कैमल कह रहा था कि हमारी पीठ में हम्प आ गया है, अब हम काम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। और वो इस बात से बड़ा घमंड करता है कि हमारे हम्प आ गया है, पफिंग अप हो रहा है, हम्प निकल रहा है, और
ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा सा आप निकलेगा। डू यू सी दैट सेड द जिन, जिन कहते हैं कि आप जानते हैं, दैट्स योर वेरी ओन हम, ये आपका स्वयं का हम्प है। दैट्स यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, ये आपके काम करने से आपके पेट पे हम्प नहीं निकला, ये आपके बॉडी में निकलता ही है। टुडे इज थर्सडे, आज तो थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आपने मंडे से कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू होता है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, तो आपको काम करने जा रहा, यानी आपको काम करने जाना चाहिए। हाउ कैन आई सेट द कैमल, कैमल कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ। विद इज हम्प ऑन माई बैक, हमारी बैक में तो हम्प है, मैं हम काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज अ पर्पस सेट द जिन, जिन ने कहा जो हम्प निकला है उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य है, पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, आपने 3 दिन मिस कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, आपको बिना खाए हुए 3 दिन काम करना पड़ेगा। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, आप अपने हम्प पर रह सकते हैं, यानी आपके हम्प पर इतनी एनर्जी स्टोर रहती है कि आप हम्प की मदद से ही 3 दिन तक बिना खाए बिना कुछ पानी पिए आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और फिर आप मत कहना कि नहीं आपके लिए हमने कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द रिजल्ट में आओ एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और उन 3 लोगों के साथ जाओ और सही से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, अब कैमल उन तीनों लोगों के पास पहुंच जाता है, और 3 लोग कौन कौन से हैं, डॉग है, हॉर्स है और ऑक्स, उनके तीनों के पास पहुंच जाते हैं। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प, उस दिन से कैमल अपना हम्प वियर किए हुए, वी कॉल इट हम्प, जिसको हम्प लिखा हुआ है, PH लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, उसकी फीलिंग को हर्ट ना हो, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्क, उसने वो 3 दिन का वर्क पूरा नहीं कर सका जो कि स्टार्टिंग में 3 दिन छोड़ दिया था। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और ये भी नहीं समझ सका, ये भी नहीं सीख पाया कि हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आप फर्जी के बहाने बना रहे हैं तो आप पीछे हो जाएंगे। आपको रेगुलर वर्क करना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, आपको टाइम से रेगुलरिटी के साथ वर्क करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने कर्तव्यों से, आप अपनी ड्यूटी से पीछे हो जाएंगे, जो कि ठीक नहीं। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन finished, and in the next session I will send you pic of question answer. Thank you, have a nice day, take care of you.